हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक पतंग आकाश में उड़ती है क्योंकि वह धागे से जुड़ी होती है। जब हम ईश्वर से जुड़े हैं, हमारे जीवन में भी सतत ऊंचाई में, आकाश की ओर, दिव्य जीवन में उठने की संभावना है। 32वां सामान्य सप्ताह 12 नवंबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 11 से 14 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 10 तक। संत याकूब कहते हैं कि काम के बिना, सेवा के बिना हमारा विश्वास यानी हमारा धर्म अधूरा है। सेवा और सेवा का भाव हमारे जीवन में हमें ऊंचाई देता है। हमारा विश्वास तभी सार्थक माना जाता है, हमारी पूजा, हमारी आराधना, हमारी साधना तभी सार्थक मानी जाती है जब हम अपने विश्वास को सेवा में प्रकट कर पाते हैं। हमें जो जिंदगी मिली है वह हमें बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए मिली है। हमारी जिंदगी आकस्मिक या बाय चांस नहीं है। इसलिए हमें जो जीवन मिला है, छोटी जिंदगी, हमें प्रतिदिन होशपूर्ण सुबह की शुरुआत करनी है और दिन के अंत में हमें इसका मूल्यांकन करना है कि हमने जीवन को कैसे जिया। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं कि हमारे चारों ओर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, शांतिमय जीवन जी रहे हैं, ईश्वर केंद्रित या दिव्य जीवन जी रहे हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने तीतुस को एक योग्य अगुआ या आत्मापूर्ण नेता जानकर चुनकर क्रेटे प्रांत में लोगों के बीच भेजा और उनसे कहा कि वहाँ जाकर वहाँ के भाई बहनों को आदर्श जीवन और ईसा की जीवनदायी शिक्षा को बताओ। वहाँ बहुत सारे लोग नशे में थे, बुजुर्ग नशा पान करते थे, बुजुर्ग महिलाएं, युवक युवतियों का जीवन आदर्शपूर्ण नहीं था। संत पौलुस ने कहा उनको जगाओ और उनको सच्चाई का मार्ग दिखाओ। हम पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। जिस तरह से क्रेटे प्रांत के लोग थे, हम भी पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की दिव्यता की शिक्षा को धारण करने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को सेवा भाव और विनम्रता के भाव के बारे में गहराई से बताया। हमारे जीवन में जो भी सुखद घटना घट रही है, कुछ अच्छे काम हम कर पा रहे हैं, हम जीवन की ऊंचाई का अनुभव कर पा रहे हैं, अगर हम सेवा कार्य कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में हमें सतत उन्नति करना है, हमें घमंड से बचना है। अगर हम लगातार सेवा कार्य कर पा रहे हैं, जीवन में ऊंचाई पा रहे हैं, तो हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं। न ही सेवा के बदले कोई बड़ी या ऊंची कामना करने की ज़रूरत है। हम सभी ईश्वर के कृपा पात्र हैं और जो भी हमें मिला है, जो भी हम हैं, जो भी हमारे पास है, ईश्वर की अपार कृपा का योगदान है। हम ईश्वर की कृपा के अधिकारी हैं। जो कुछ अच्छा हो रहा है
और जो अच्छा हुआ है हम उसको सेवा भाव की तरह देखें। ईसा, जिसे हम ईश्वर का पुत्र कहते हैं, उसने अपने पूरे जीवन को बलिदान किया। वो हमारे आदर्श हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही करो। यहाँ प्रेम करने का मतलब है सेवा करना। इसलिए धर्म न केवल आराधना में बैठना, प्रार्थना में बैठना, पूजा पाठ में लगे रहना है, लेकिन सेवा करना है। जिस तरह से अगर आप ऑफिस में हैं तो आप सुबह अपने बॉस से मिलते हैं और जो भी काम है उसे करने लग जाते हैं। हम सभी प्रभु से जुड़ें, प्रार्थना में जुड़ें, संस्कारों में जुड़ें और सेवा कार्य में लग जाएं, सेवा करते हुए मिट जाएं। प्रभु हमें सेवा करने की शक्ति, सेवा भाव और पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान करे। आपके परिवार को, आपके व्यवसाय को, आपके सभी कार्यों को प्रभु फलप्रद बनाए। आप सेवा करने में आनंद अनुभव करें। आमीन।